Hello students, today we are going to cover our last topic of heat and its effect, that is convection and radiation. In the previous lecture we have discussed about the conduction. कंडक्शन तो आपको समझ आ गया होगा कि बेटा एक एंड से दूसरे एंड तक हीट पहुंचना, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन क्या होता है? The process of transfer of heat in a liquid or a gas by the actual movement of the particles of the liquid or gas is called convection। जैसे कि आपको पता है जब मम्मी कुकिंग वगैरह करती है तो नीचे की चीज़ पहले गर्म होती है, बाद में होती है ना ऊपर की चीज़। तो जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि नीचे से कैंडल हीट कर रही है तो वो पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, जिससे कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, उसी वजह से जो है हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, अभी समझ आया व्हाट इज़ दिस कन्वेक्शन कि पर्टिकुलर जब एक्चुअली पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। अब कन्वेक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नंबर 1 वेंटिलेटर्स। रूम्स आर प्रोवाइडेड विद वेंटिलेटर एंड एग्जॉस्ट फैन नियर द टॉप ऑफ द साइड वॉल। जो साइड वॉल होती है उस पर हमारे एग्जॉस्ट फैन या वेंटिलेटर्स लगे होते हैं। द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्मर। जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो गर्म होती है और वो हल्की होती है। गर्म हवा हमेशा हल्की होती है और वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, वो ऊपर जाएगी तो वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा? उसको बाहर निकाल देगा। द फ्रेश एयर, जो फ्रेश एयर है वो एंटर करेगी रूम में विंडोज़ और डोर से। इट इज़ कूलर, वो ठंडी होगी एंड टेक्स प्लेस द ऑफ द वार्म एयर, और जो गर्म एयर है उसकी जगह हवा ले लेगी। तो इस तरीके से कन्वेक्शन करंट सेटअप किया जाता है, जिसकी वजह से वेंटिलेटर्स हेल्प करते हैं हमारे रूम को ठंडा रखने में। नेक्स्ट बात करते हैं हम चिमनीज़। चिमनीज़ आर फिटेड इन द फैक्ट्रीज। जैसे हमारे आजकल आप देखते हो किचन्स में भी चिमनी मोस्टली लगी होती है। वो किस लिए लगे होते हैं? जो अनडिज़ायरेबल फ्यूम और स्मोक है जो हमारे खाने में से उठती है, फैक्ट्रीज़ में जो होती है, उसको वो हल्की होती है क्योंकि गर्म होती है, इसी वजह से वो बाहर चली जाती हैं चिमनीज़ के थ्रू। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर्स। रूम हीटर, इट इज़ एडवाइजेबल टू प्लेस द रूम हीटर एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे रखना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वार्म एयर क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होती जाएगी और ऊपर उठती जाएगी। तो अगर ग्राउंड लेवल पे होगी तो नीचे का अच्छे से जो हमारा रूम है वो गर्म होगा, क्योंकि ठंडी एयर नीचे आती रहती है और गर्म एयर ऊपर उठती रहती है। इसी वजह से जो पूरी एयर है रूम की वो गर्म हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन करंट इन नेचर। हमारे नेचर में कन्वेक्शन करंट का एग्जाम्पल हम कहाँ देख सकते हो? इन कोस्टल एरियाज़। जो कोस्टल एरियाज़, जो समुद्री जगह होती है हमारी, ब्रिज जनरली फ्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड। सी से लैंड की तरफ बहती है दिन के टाइम, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? सी ब्रिज बोलते हैं। जब बेटा हवा, ठंडी हवा जो है सी से, समुद्र से लैंड की तरफ बहती है तो उसे हम बोलते हैं सी ब्रिज। और जब लैंड से सी की तरफ रात के टाइम में बहती है तो उसे हम बोलते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, दीज सी एंड लैंड ब्रिज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट है। कन्वेक्शन करंट कैसे है? चलो नेक्स्ट में उसमें देखते हैं हम। जैसे कि आपको पिक्चर में अभी दिखाई दे रहा होगा कि जो गर्म हवा है वो वहाँ जा रही है और ठंडी हवा इधर आ रही है। ठीक है, तो क्योंकि दिन में क्या होता है, जो लैंड है वो गर्म होती है ड्यू टू सनलाइट। ठीक है, और रात में क्या होती है, लैंड ठंडी होती है और जो सी होती है वो वार्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी हवा है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में मूव करती है। तो इससे आपको समझ आएगा व्हाट इज सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज और कन्वेक्शन करंट इन नेचर। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कन्वेक्शन करंट का नेचर में, जो नेचर खुद करती है, हमें इसमें कोई रोल नहीं करना होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम। मीडियम को बिना अफेक्ट किए जब रेडिएशन से हीट होती है तो उसे हम बोलते हैं रेडिएशन नीड्स नो मीडियम। रेडिएशन को मीडियम नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। जो रेडिएंट है, सनलाइट है, आपको पता है आती है, क्या एयर बीच की गर्म होती है? नहीं ना, जो हमारी एब्जॉर्बर होता है, जो हमारी लैंड होती है वो एब्जॉर्ब करती है उसको डायरेक्टली, राइट। तो इससे क्या होता है, जो हमारे मीडियम है उसको कोई इफेक्ट नहीं करती वो लाइट, विच इज़ ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ये एक फॉर्म है रेडिएंट एनर्जी की।
ऑल्सो ट्रेवल्स एट ग्रेट स्पीड पर ये ट्रेवल करती है इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द बॉडी एमिटिंग इट, जिससे ये निकलती है। इट डज़ नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम, इसको मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम साउंड की बात करें तो मीडियम चाहिए होता है उसको ट्रैवल करने के लिए, वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस, लेकिन लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही लाइट किसी बॉडी के ऊपर फॉल करती है वो या तो इसको रिफ्लेक्ट कर देती है या फिर एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर ऐसे हो सकता है कुछ एब्जॉर्ब कर लिया कुछ रिफ्लेक्ट कर लिया। तो इसी टाइप से जो रिफ्लेक्टिंग या एब्जॉर्बिंग पावर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। पहला, द नेचर ऑफ इट्स सरफेस, जिस सरफेस पे वो गिर रही है वो सरफेस कैसा है। सेकंड, कलर क्या है, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कलर आप कैसे समझ सकते हो, एक बात बताओ बेटा, जब गर्मी आती है तो आप यूजुअली किस टाइप के कलर के कपड़े पहनते हो? क्या आप डार्क कपड़े पहनते हो, ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हो? नहीं ना। क्या पहनते हो? वाइट कलर या फिर कोई लाइट कलर के कपड़े, ताकि आपको गर्मी कम लगे, क्योंकि ये हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर ब्लैक कलर सर्दी है तो हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। ओके, ऐसे ही जो हाउसेस हैं हॉट कंट्रीज़ में, वो यूजुअली जो गर्म कंट्रीज़ होती हैं उनमें वाइट पेंट किए जाते हैं या फिर बिल्कुल हल्के कलर के पेंट किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी गर्मी है। अगर वो डार्क कलर पेंट करेंगे तो और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो आता है द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल, जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं नॉर्मली ब्लैक पेंट किए जाते हैं, या फिर सोलर कुकर होता है उसको भी क्या किया जाता है, ब्लैक पेंट किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल रूम हीटर्स होते हैं वो उनकी कर्ड पॉलिश होती है मेटल रिफ्लेक्टर की, ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सकें उस हीट को, रेडिएंट हीट को रिफ्लेक्ट कर सकें, और वो जो सामने उसके पर्सन बैठा हो वो गर्म हो सके। नेक्स्ट एक और आते हैं हमारा थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क सबने देखा होगा, राइट? देखा है घर में अपनी बॉटल्स, वाटर बॉटल्स कई बार आप स्कूल में यूज़ करते हो ताकि पानी गर्म रहे सर्दियों में, गर्मी में ठंडा रहे। अब वो कैसे रहता है इसमें, देखो बेटा पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर वैक्यूम है, सिल्वर्ड सरफेसेस हैं, हीट ट्रांसफ़र, प्लास्टिक स्टॉपर लगा हुआ है उसके ऊपर, राइट? अब देखिए बेटा, ये थर्मस फ्लास्क इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ वेसल। ये जो है एक स्पेशल टाइप की वेसल होती है विच कीप्स हॉट लिक्विड हॉट, हॉट लिक्विड को हॉट और कोल्ड को कोल्ड रखती है लंबे टाइम तक। इट इज़ मेड इन सच ए वे, ये इस टाइप से बनाई जाती है कि जो हीट रिडक्शन है कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से मिनिमम लेवल पर हो जाए। ओके, थर्मस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ ए डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल, इसके अंदर डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल होती है। ग्लास इज़ चूजन इज़ द मटीरियल, जो ग्लास है उसको चूज़ किया जाता है क्योंकि ये बैड कंडक्टर है हीट का, इसीलिए ग्लास को चूज़ किया जाता है इसका मटीरियल बनाने के लिए। ऑल द एयर इज़ इवैक्यूएटेड, यानी कि रिमूव कर दी जाती है इसमें से एयर को बिटवीन द टू वॉल्स, जो टू वॉल्स ग्लास बॉटल की हैं उनमें से कंडक्शन और कन्वैक्शन से एयर को पूरी तरह से निकाल दिया गया है। ठीक है, द सर्फेस ऑफ ए डबल वाल्ड ग्लास बॉटल इज सिल्वर्ड लाइक ए मिरर, उसकी जो डबल वाल्ड ग्लास बॉटल है उसका सरफेस मिरर लाइक होता है। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन, कि रेडिएशन से भी इसकी हीट जो है ट्रांसफ़र ना हो। यू नो दैट शाइनी सर्फेस इज अ बैड एब्जॉर्बर, जो शाइनी सरफेस होता है वो बैड एब्जॉर्बर होते हैं। एक प्लास्टिक स्टॉपर, इसके ऊपर जो प्लास्टिक स्टॉपर आपको दिख रहा है वो लगा दिया जाता है, और एक प्लास्टिक कैप लगा दी जाती है इसके ऊपर, ताकि दिस इज़ डन टू रिड्यूस कंडक्शन ऑफ हीट, क्योंकि जो हीट है उसको कंडक्शन से भी रोका जा सके, तो इसलिए ये किया जाता है। द ग्लास बॉटल इज़ हेल्ड इनसाइड द मेटल केस विद द हेल्प ऑफ ए कॉर्क पीस, कॉर्क पीस की हेल्प से इसके अंदर जो है मेटल केस भी लगाया जाता है। इसी वजह से जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है इसके अंदर नहीं हो पाता है, और ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, चीज़ें अगर गर्म है तो गर्म रखेगा, ठंडी है तो ठंडी रखेगा। अब एक बार रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन एक साथ देख लेते हैं, जैसे कि आपको हैंडल में दिख रहा है। कंडक्शन से हैंडल धीरे धीरे गर्म हो रहा है, कन्वेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और रेडिएशन जो इधर उधर हीट निकल रही है वो रेडिएशन का काम कर रही है। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा, व्हाट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।